हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल के थ्रू इंग्लिश की ग्रामर और टेक्स्ट बुक करवा रहे हैं क्लास 9 टू 12th। इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है इंग्लिश ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस, है ना। अधिकतर एग्ज़ाम में मोस्टली 99% इस ऐसे के आने के चांसेस रहते हैं क्लास 9th से 12th तक। तो आज मैं आपके लिए वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे तैयार करके लाया हूँ विथ फुल कोटेशन के साथ में, यानी आपको फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी लेता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस। तो देखिए कोटेशन है, हमने ऐसे स्टार्ट होने के पूर्व ही 3 कोटेशन लिए हैं। और कोटेशन आप सभी को पता है कोट्स, है ना। कोटेशन यानी क्या होता है, कोट्स यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स या कॉन्सेप्ट जो उस ऐसे को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कोटेशन हमारा स्टार्ट होता है, इट मे बी संडे और इट मे बी मंडे और मे बी सम अदर डे, टेकिंग साइंस इन हैंड्स वी मे प्रोग्रेस डे बाई डे। चाहे संडे हो या मंडे हो या कोई और दूसरा दिन हो, यदि हमारे हाथों में साइंस है तो हम दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। साइंस इज द की विच अनलॉक्स द सोर्सेस ऑफ नेचर फॉर मैनकाइंड। साइंस वहाँ कुंजी है, वहाँ चाबी है जो नेचर के सोर्सेस को मानव जाति के लिए खोलती है। द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आज का विज्ञान कल की तकनीकी हो सकती है। ठीक है, ये हमने 3 इम्पोर्टेंट कोटेशन लिखे। इसके बाद हमने अपना ऐसे स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट उसका जो है पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना है। नो इंट्रोडक्शन कैन इंट्रोड्यूस साइंस। फिर हमने कोटेशन लिखा है कि कोई भी इंट्रोडक्शन साइंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन द डीम डॉन ऑफ क्रिएशन व्हेन मैन ओपनड हिज आइज, यानी जब दुनिया की शुरुआत हो रही थी तो जैसे इंसान ने अपनी आंखें खोली तो ही सा द ब्लेजिंग सन। उसने क्या देखा, चमकते हुए सूर्य को देखा, फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेज बहती हुई नदियों को देखा, द गर्गलिंग कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट्स का अर्थ होता है झरने, और गड़गड़ाते हुए झरनों को देखा। ही क्राइड इन अमेजमेंट, और वहाँ चीखा आश्चर्य से, व्हाट आर दिस, ये सब क्या है। दैट रिमोट क्वेश्चंस कैन बी फुली आंसर्ड बाय द साइंस। ये जो क्वेश्चंस थे उसके दिमाग में, उनके पूरी तरह साइंस ने आंसर दे दिए। यानी जब उसने नदियों को देखा, झरनों को देखा, सूर्य को देखा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन साइंस को पढ़ने के बाद उसने सबको जान लिया। टुडे साइंस हैज सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग द बेसिक थिंग्स विच मेड अवर लाइफ वेरी इजी। आज विज्ञान सफल हो चुका है उन चीज़ों की खोज करने में, आधारभूत चीज़ों की खोज करने में, जिन्होंने हमारे जीवन को आरामदायक बनाया है। फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू द लेट इन टू द नाइट, सुबह से लेकर रात तक, यानी सुबह होती है, भोर होती है, भोर से लेकर अर्धरात्रि तक, वी कैम इन टू कॉन्टेक्ट विथ मैनी साइंटिफिक टूल्स। हम कई वैज्ञानिक टूल्स यानी कि यंत्रों के बीच में आते हैं, यंत्र हमारे जीवन में आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऑल दिस टूल्स आर अ वे टू मेक आवर वर्क मच ईजी देन बिफोर। और ये सारे टूल्स, ये सारे जो यंत्र हैं, सारी जो मशीनें हैं, ये हमारे जीवन को पहले से ज़्यादा आरामदायक बनाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा इंट्रोडक्शन का। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग स्टेप्स ऑफ साइंस, साइंस के बढ़ते हुए कदम। इसमें कोटेशन हमने लिया है, डिस्कवरीज आर मैड व्हेन फीलिंग्स रन अहेड ऑफ थिंकिंग। डिस्कवरीज यानी खोज कब होती है, जब जो भावनाएं हैं वो सोच के आगे निकल जाती है। यानी जब हमारे हमारे अंदर जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, जब वो हमारी सोच से आगे निकल जाते हैं, तो कोई ना कोई खोज हो जाती है। तो द सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि ज्ञान का जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको हम साइंस कहते हैं। मैंस क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, मनुष्य की जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा का जो गुण है मनुष्य के अंदर, अलर्टनेस का जो गुण है, एंड कीन ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्व करने का, गहन ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है किसी चीज का, हैज गिवन बर्थ टू साइंस। इन सब ने किसको जन्म दिया है, विज्ञान को जन्म दिया है। विथ इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड फायर, आग और पहिए के आविष्कार के साथ ही मैन ओपन द डोर ऑफ डेवलपमेंट
On 20th July 1969, man first stepped on the moon and conquered the nature. क्या किया इंसान ने? उस डेवलपमेंट विकास के द्वार को खोला। कब खोला? 20 जुलाई 1969 को खोला, जब उसने अपना पहला कदम चंद्रमा पे रखा था और इस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जीत लिया था, है ना। सेकंड समझ में आया आपको पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी सभी को पता है बिजली। तो नो हीट नो कोल्ड, साइंस हैज ए फुल होल्ड। ना तो गर्मी है और ना ही ठंड है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस ने सबको होल्ड करके रखा है, यानी हम सभी से बच सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। जो बिजली है वो साइंस का सबसे अद्भुत, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इट आयरन्स एंड वॉशेस आवर क्लॉथ्स, यह हमारे कपड़ों को प्रेस करता है, कपड़ों को धोता है। इट रन्स आवर फैक्ट्रीज, यह हमारी फैक्ट्रियों को चलाता है। इट कूल्स एंड वार्म आवर हाउसेस, यहाँ हमारे घरों को ठंडा भी रखती है इलेक्ट्रिसिटी और गर्म भी रखती है। इट लाइट्स आवर हाउसेस, यह हमारे घरों को जगमगाती है, प्रकाश देती है। एंड रोड्स, और रात्रि में क्या करती है? रोड से को भी एट नाइट में, है ना, रोड को भी जगमगाती है। इट इरिगेट्स आवर फील्ड, यह हमारे खेतों को सिंचाई करती है। इट हेल्प्स अस टू रन आवर कंप्यूटर एंड टेलीविजन, यह हमारे कंप्यूटर टेलीविजन चलाने में मदद करती है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बिना जीवन क्या है? असंभव है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस क्या है? औषधि विज्ञान। साइंस, इसमें हमने कोटेशन लिया है, साइंस हैज़ गिवन आइज टू द ब्लाइंड, साइंस ने अंधे को आँख दी है। लेग्स टू द लेम, लंगड़े को पैर दिए हैं। ईयर्स टू द डीफ, और बहरे को कान दिए हैं। एंड आर्म टू द आर्मलेस, और जिसके भुजा नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं है, उसको हाथ भी दिए हैं। साइंस हैज क्योर्ड, साइंस ने क्या किया है? क्योर्ड मैन फ्रॉम द फैटल डिजीज, इंसान को बहुत ही गंभीर बीमारियों से बचाया है। इट हैज मेड अस हेल्थियर एंड हैप्पियर, इसने हमको क्या बनाया है? स्वस्थ बनाया है और खुशहाल बनाया है। हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ साइंस, हार्ट का और किडनी का ट्रांसप्लांट संभव हो चुका है। किसके कारण संभव हो चुका है? साइंस के द्वारा। मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन हैव कंट्रोल्ड मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स etc, है ना। मेडिसिन और वैक्सीनेशन के द्वारा हम मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा और है ना चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। मॉडर्न मशीन लाइक एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी आर यूजफुल इन मेडिकल साइंस, और आधुनिक कुछ मशीनें आ चुकी है जैसे एक्सरे है, ईसीजी है, सोनोग्राफी है, ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। अगला पॉइंट हमारा होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का अर्थ आप सभी को पता है, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। साइंस इज ए स्टेयर टुवर्ड्स द हेवन, कितना बेहतरीन इसमें कोटेशन है कि साइंस एक सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? टुवर्ड्स द हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू ट्रेवल इन बुलक कार्ट, पुराने समय में लोग क्या करते थे? बैलगाड़ियों में यात्रा करते थे। नाउ वी कैन ट्रेवल वेरी फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन फ्यू सेकेंड्स, अब हम कुछ ही सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, है ना। साइंस ने हमको बस, कार, ट्रेन, जहाज, है ना, हवाई जहाज दिए हैं। मैन हैज इवन रीच्ड द अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, और इंसान रॉकेट की सहायता से कहाँ पर पहुँच गया? दूसरे ग्रह पे पहुँच गया है। द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव वोन टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रांसपोर्ट के जितने भी फास्ट मीन्स यानी तेज साधन हैं उसने समय और दूरी को कम कर दिया है, समय और दूरी को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है, जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है दूर संचार के साधन, यानी बातचीत करने के साधन। क्या क्या है इसमें कोटेशन है? व्हाट इज दिस लाइफ, इट फुल ऑफ केयर, ये जीवन क्या है? चिंता से भरा हुआ। देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, यानी यहाँ पर रुकने का, ठहरने का समय नहीं है। वायरलेस, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन है? वायरलेस है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, मोबाइल है। दे प्रोवाइड अस नॉलेज, वो हमको ज्ञान देते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन देते हैं। साइंस हैज ब्रोट मैसिव चेंजेस इन आवर लाइफ, साइंस हमारे जीवन में बहुत ही मैसिव यानी मजबूत
परिवर्तन लेकर आया है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल, इसने हमारे जीवन को आरामदायक और इंजॉयबल यानी कि क्या बना दिया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फन रहता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े रहते हैं, मज़ेदार बना दिया है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर एंड रोबोटिक। ठीक है, कंप्यूटर भी बनाए हैं साइंस ने और रोबोट्स भी बनाए हैं। तो इसमें कोटेशन हमने लिया है कि नेसेसिटी नोस नो लॉ, यानी आवश्यकता कोई भी नियम नहीं जानती। यदि आपको आवश्यकता है तो आप बिना नियमों से कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर जो है वो साइंस का बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। दे डू सेवरल कॉम्प्लेक्स वर्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कंप्यूटर क्या करते हैं, बहुत ही कठिन से कठिन काम बहुत ही कम समय में, छोटे से समय में कर देते हैं। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड रोबोट्स फॉर आवर हेल्प, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने रोबोट्स बनाए हैं हमारी मदद के लिए। रोबोट्स आर यूज़फुल इन इंडस्ट्रीज डिफेंस, और जो रोबोट्स होते हैं वो उद्योगों में और डिफेंस यानी कि रक्षा में भी बहुत काम देते हैं, हमारी फोर्स में काम देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग, यानी आप जैसे अभी आप चला रहे हैं ना इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं, तो इसके बारे में भी हमारा पॉइंट है। इसमें कोटेशन हमने लिया है, इंटरनेट इज द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट, यानी जो इंटरनेट है वो अनंत का संसार है, यानी उसमें अनंत चीज़ें हो सकती है। इंटरनेट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट शब्द जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, इंटरनेशनल नेटवर्क का। वी कैन गेट नॉलेज एंड कॉन्टैक्ट विद आवर फ्रेंड्स एनी टाइम, हम हमारे दोस्तों से कभी भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वी हैव हर्ड अबाउट www. हमने www. के बारे में सुना है, इसका अर्थ होता है इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब हमने साइंस के बहुत सारे जो है उपयोग देखे कि ये हमें किस प्रकार हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन अब इसके कुछ पहलू भी होते हैं, दुष्पहलू भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, यानी कि प्रत्येक गुलाब में एक कांटा जरूर होता है ना, ये कोटेशन हमने लिया है। तो साइंस हैज इट्स डार्क साइड आल्सो, साइंस का एक अंधकार वाला रूप भी है। मैन हैज़ बिकम स्लेव ऑफ मशीन्स, मनुष्य क्या बन गया है, मशीनों का गुलाम बन गया है। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक आर द डेंजरस इफेक्ट, इसके कारण व्यक्तियों को हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है, ये इसके दुष्परिणाम होते हैं इसका इस्तेमाल करने के। हाइड्रोजन एंड एटम बम्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड्स, हाइड्रोजन बम और एटम बम से इस दुनिया को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकते हैं। वी हैव सीन देयर इफेक्ट इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और हमने इसका दुष्प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी में भी देखा है, तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन, यानी हमने इसके जो है उपयोग भी देख लिए और दुष्प्रभाव भी देख लिए। अब हम उपसंहार देखते हैं कि आखिर साइंस में है क्या। तो इसमें हमने कोटेशन लिया है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, साइंस से एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा स्वामी है। सो प्ले इट, तो इसलिए इसके साथ खेलिए, इंजॉय इट, इसके साथ मजे कीजिए, यूज इट, इसका उपयोग कीजिए, बट नेवर मिस यूज इट, लेकिन कभी भी इसका दुरुपयोग मत कीजिए। साइंस इज ए ब्लेसिंग एंड कर्स, इट डिपेंड्स ऑन मैन, साइंस एक वरदान है या अभिशाप है या व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ ही यूज्ड इट, कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करता है। इट शुड बी यूज्ड फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, इसका इस्तेमाल शांति और प्रसन्नता के लिए, खुशियों के लिए करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी हैड ऑलरेडी सेड कि साइंस हैज टॉट अस टू फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई, साइंस ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ा जाता है। टू स्विम लाइक ए फिश इन द वाटर, एक मछली की तरह जल में तैरा जाता है। बट इट हैज़ नॉट टॉट अस हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ, लेकिन इसने हमें ये नहीं सिखाया कि पृथ्वी पर कैसे चलते हैं, ये हम खुद अपने आप से सीखते हैं। तो इंसान के पास वो बुद्धि है कि वो साइंस का इस्तेमाल है ना अपनी खुशहाली के लिए और दुनिया की शांति के लिए कर सकता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूज़ कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया हो। फुल कोटेशन के साथ लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंग्लिश विद देवराज आर्य। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।